हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का बिल्कुल ही 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को खंड अ मिलेगा सॉल्व करने के लिए। सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे। मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। तो इसमें से आधारी राशि वेग नहीं है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। तो इसमें से स्पीडोमीटर तत्काल चाल को मापा जाता है। तो राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो गति का दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है कि जी का मान होता है। तो जी का मान कितना होता है, सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो इसमें से अदिश राशि कौन है, चाल अदिश राशि है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कार्य का ऐसा मात्रक है। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसमें से सही कौन है, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। 11 नंबर प्रश्न है कि घनत्व का ऐसा मात्रक होता है। तो घनत्व का ऐसा मात्रक केजी प्रति एम क्यूब होता है। 12 नंबर प्रश्न है 1 वाट बराबर है। तो 1 वाट किसके बराबर है, तो 1/जूल सेकेंड के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है ध्वनि है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है समतल सतह से ध्वनि तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। 15 नंबर प्रश्न है धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। 16 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 17 नंबर प्रश्न है कि 18 किलोमीटर हर्ट्ज का वेग एम प्रति सेकेंड में कितने बराबर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 के बराबर होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक ठोस में होती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है श्रव्य ध्वनि का परास होता है। तो श्रव्य ध्वनि का परास 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तरंग की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य एवं चाल भी में संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, b = n लैम्डा। 21 नंबर प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में कौन सही है। तो इसमें से सही कौन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, b² - u² = 2as। 23 नंबर प्रश्न है निम्न में किसका जड़ घनत्व सबसे अधिक है। तो इसमें से किसका जड़ घनत्व सबसे अधिक है, रेलगाड़ी का जड़ घनत्व सबसे अधिक है। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगें होती है। तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आरोपित बल के समानुपाती होती है।
26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो इसमें से ऊष्मा पदार्थ नहीं है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, वाष्पन का वेग निर्भर करता है। तो वाष्पन का वेग इनमें से सभी पर निर्भर करता है, यानी कि ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की आकृति, द्रव की प्रकृति पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसी गैस का सीधा ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 29 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संघनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्प से द्रव में परिवर्तित होती है। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विसरण कहलाती है। 32 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व कहलाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 33 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। 34 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आयतन कहलाता है। 35 नंबर प्रश्न है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कितना होता है? ऑप्शन नंबर 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कम होता है। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाली। 37 नंबर प्रश्न है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार होता है। तो कैसा आकार होता है? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर से आकार होता है। ऑप्शन नंबर 37 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो इसमें से यौगिक कौन है? यौगिक इसमें से जल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक जल है। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी युग्म समभारिक है। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परमाणु का मौलिक कण है। तो परमाणु का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन है। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Al2O3। 43 नंबर प्रश्न है, सिल्वर का संकेत क्या है? तो सिल्वर का संकेत इसमें से Ag है, सिल्वर का संकेत। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? तो इसमें से त्रिबंधक तत्व कौन है? नाइट्रोजन त्रिबंधक तत्व है। 45 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 kg होता है। ऑप्शन नंबर 45 का ए सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शीशा युक्त पेट्रोल। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन अक्रिय गैस है? तो इसमें से अक्रिय गैस कौन है? ज़ेनॉन अक्रिय गैस है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो इसमें से तत्व कौन नहीं है? जल तत्व नहीं है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन है? जल का जमना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर पूछ रहा है कि कोशिका भित्ति होती है।
तो कोशिका भित्ति कैसी भित्ति होती है? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका भित्ति अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 55 नंबर पूछ रहा है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जीन बने होते हैं। तो जीन किसका बना होता है? डीएनए खंड से बना होता है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अस्थि है। तो अस्थि क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एपिथेलियमी ऊतक है अस्थि। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है कि पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो पौधे की लंबाई याद रखिएगा मृदु ऊतक के द्वारा बढ़ती है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रक्त कोशिकाएं बनी होती है। तो रक्त कोशिकाएं इनमें से सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि पीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा और उपास्थि में। तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो इसमें से बहुकोशिकीय जीव कौन सा? स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय जीव है। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? तो इसमें से शीत रक्तीय प्राणी कौन है? मेढक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन पुष्पीय पौधा है? तो इसमें से पुष्पीय पौधा है एंजियोस्पर्म। राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई की उचित व्यवस्था। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मृदा द्वारा होती है। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो नमी की प्रतिशत मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को कहा जाता है। तो उगाने की क्रिया को अंतर फसल उत्पादन कहा जाता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खरपतवार कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नेपियर एक प्रकार है। तो नेपियर एक प्रकार हरा चारा का है। राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि साहिवाल एक नस्ल है। तो साहिवाल किसका नस्ल है? गायों का नस्ल है। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन संक्रामक रोग है? तो इसमें से संक्रामक रोग कौन है? इनमें से सभी संक्रामक रोग है, यानी कि कॉलेरा, मलेरिया और निमोनिया सभी के सभी संक्रामक रोग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पादप रोग का ये सामान्य उदाहरण है। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मलेरिया रोग का लक्षण है। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सेल नाम दिया गया था। तो सेल नाम किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया था। राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह है। तो कोशिका का ऊर्जागृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक एएमयू होता है। तो एक एएमयू किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 एम के बराबर होता है। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका, कोशिका या न्यूरॉन। 78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनने में मदद करता है? तो रक्त के थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट्स मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, दो कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं। तो दो कोष्ठक के हृदय मछली में पाए जाते हैं। राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आ चुका है। 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। तो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो आर हिक्टेकर के द्वारा दिया गया है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिए हम लोग 80 में से 80 क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि आपको जो है सीधे सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में देखने वाले ये सब प्रश्न, यही पेपर आपको 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।